नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। क्या देश में फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है? क्या अस्पतालों से फिर से वैसे ही तस्वीरें सामने आएंगी जिन्हें कोई देखना नहीं चाहता था? खैर, ये सब तो आने वाले दिनों और हमारी व आपकी सजगता पर निर्भर करता है, लेकिन गंभीर बात यह है कि देश एक बार फिर से पाबंदियों के दौर से गुजर रहा है। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक के बाद अब यूपी में भी कई प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। नाइट कर्फ्यू, सार्वजनिक आयोजन पर रोक, त्योहार पर पाबंदियां और होटल रेस्टोरेंट में कई तरह के प्रतिबंध का दौर फिर से लौट आया है। सबसे पहले मध्य प्रदेश के नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया। शनिवार से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू लागू रहेगा। यही स्थिति मध्य प्रदेश में भी है। आंकड़ों का देखा जाए तो अब तक 17 राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल चुका है। मध्य प्रदेश में कोरोना के केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। राज्य के सभी शहरों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगवाने वाले 18 साल से ऊपर के लोगों को सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्विमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में एंट्री नहीं मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों को दोनों डोज अनिवार्य कर दिए गए हैं। उन्हें ड्यूटी पर भी आना होगा। इसके साथ ही महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में भी श्रद्धालुओं को प्रवेश बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी 25 दिसंबर से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी को नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसके साथ ही शादियों में भी 200 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में भी ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके चलते क्रिसमस व नए साल के जश्न पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। रेस्टोरेंट व होटल में ज्यादा भीड़ इकट्ठी होने पर भी मनाही है। इसके साथ ही कई प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। वहीं शादियों में 200 लोग की अनुमति होगी। कर्नाटक में होटलों, रेस्टोरेंट व पब में 50% से ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर पाबंदी लागू की गई है। इसके अलावा नए साल पर भी डीजे या विशेष पार्टी की अनुमति नहीं है। महाराष्ट्र में राज्य सरकार आज नए दिशा निर्देश जारी कर सकती है। इससे पहले पूरे राज्य में धारा 144 लागू की गई थी। केवल पूर्ण टीकाकरण वाले लोगों को ही दुकानों या सार्वजनिक परिवहन में प्रवेश करने की अनुमति है। कमर्शियल परिसर के मालिकों को 200 से अधिक लोगों की सभा के लिए अपने वार्ड अधिकारियों से अनुमति की आवश्यकता होगी। गुजरात में भी रात्रि कर्फ्यू को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। जिम और रेस्टोरेंट 75% क्षमता पर काम कर सकते हैं, जबकि सिनेमा हॉल में 100% क्षमता की अनुमति है। कोरोना का नया स्वरूप ओमिक्रॉन और ज्यादा भयंकर होकर सामने आया है। बदले स्वरूप में विशेषज्ञ तक सहम गए हैं और इस नए वेरिएंट को डेल्टा से भी 5 गुना ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। देखते ही देखते ये संक्रमण दुनिया के कई देश तक पहुंच गया है। इधर भारत में भी अब तक 16 राज्यों में ये फैल चुका है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 360 ओमिक्रॉन संक्रमितों की पुष्टि हुई है। गुरुवार को तो संक्रमित की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और एक साथ 84 मरीज सामने आए हैं। आइए जानते हैं कहां कितने मरीज की संख्या है। तो महाराष्ट्र में 88 मरीज, दिल्ली में 67 मरीज, तेलंगाना 38 मरीज, तमिलनाडु 34 मरीज, कर्नाटक 31 मरीज, गुजरात 30 मरीज, केरल 27 मरीज, राजस्थान 22 मरीज, हरियाणा 4 मरीज, ओडिशा 4 मरीज, जम्मू व कश्मीर 3 मरीज, बंगाल 3 मरीज, आंध्र प्रदेश 4 मरीज, उत्तर प्रदेश 2 मरीज, चंडीगढ़ 1 मरीज, लद्दाख 1 मरीज, उत्तराखंड 1 मरीज। देखते रहिए खास रिपोर्ट सिर्फ ई भारत पर।